हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं के चैप्टर श्वसन और गैसों के विनिमय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक श्वसन के विकार का PYQs हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, वायु द्वारा उत्पन्न एलर्जन और प्रदूषकों के कारण नगरीय संस्थानों में काफ़ी व्यक्ति श्वसनीय विकार जो कि घरघराहट उत्पन्न करते हैं से पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि श्वसनी और श्वसनिकाओं में इन्फ्लेमेशन यानी शोध होने लगता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्न में कौन सा विकल्प क्रमशः दमा और वातस्फीति में फेफड़ों की दशा को उचित रूप से दर्शाता है। दोस्तों, दमा जो होता है उसमें श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ यानी इन्फ्लेमेशन के कारण श्वसन के समय घरघराहट होती है तथा सांस लेने में कठिनाई होती है, जबकि एम्फाइसेमा यानी वातस्फीति जो होती है एक चिरकालिक रोग है और श्वसनी अथवा कुपिका की भित्ति को क्षतिग्रस्त कर देगी। इससे उसका क्षेत्रफल ऑक्सीजन और कार्बन डाई विनिमय के लिए बहुत कम हो जाता है। तो हमारी डेफिनेशन के अनुसार तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए। तो हम तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। श्वसनिकाओं में शोथ और श्वसनी सतह में कमी, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकाम्यता। इसी को अंग्रेजी में हम सिलिकोसिस भी कहते हैं। और व्यावसायिक श्वसन विकार का एक दूसरा एग्जाम्पल हमारे NCERT में है एस्बेस्टोसिस, उसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, धूम्रपान करने के कारण प्रधानतः उत्पन्न होने के कारण दीर्घकालीन श्वसन विकार का नाम बताइए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल वातस्फीति है। वातस्फीति एक चिरकालिक रोग है जिससे कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैसों का विनिमय सतह घट जाता है। धूम्रपान इसके मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, अस्थमा का कारण क्या है? तो अस्थमा का कारण श्वसनी की शोथ है, जिससे हमें श्वसनी में सूजन और जलन होने लगती है। अगला प्रश्न है, उस फुस्फुसीय रोग का नाम बताइए जिससे कुपिकाए भित्तियों के क्षत होने के कारण गैसीय विनिमय में शामिल कुपिकीय सतह क्षेत्र बहुत कम हो जाती है। तो ये हमने पहले ही बताया था। वातस्फीति जो है यानी कि एम्फाइसेमा, इसी के कारण ये सारे होते हैं। मानव में श्वसन से संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्थर को तोड़ने और पीसने के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को फेफड़ों का फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। इस स्थिति में श्रमिकों को मुखावरण यानी मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि किसी एक रोगी के रक्त विश्लेषण में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा असाधारण रूप से ज़्यादा पाई गई। इस परीक्षण से आप निम्न में किस एक निष्कर्ष को सर्वाधिक संभव मानेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। चूँकि इसकी बंधुता O2 की तुलना में 200 गुना ज़्यादा होती है, यही कारण है कि यह एक अस्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना सकती है। अगला और सबसे आखिरी प्रश्न है, जब रक्त में CO2 का सांद्रण बढ़ जाता है तब सांस लेना तीव्र और गहरा हो जाता है। जब CO2 बढ़ता है तो O2 की बंधुता कम हो जाती है। इसी प्रकार जब रुधिर में CO2 की सांद्रता बढ़ती है तो सांस लेने की दर तेज़ और गहरी हो जाती है। तो हमने श्वसनीय विकार के कुछ महत्वपूर्ण PYQs हल करे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।